पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। डूब गए हैं लोग सभी हैरानी में, डूब गए हैं लोग सभी हैरानी में, जाने क्या कह दी है बात रवानी में। मुझको चुप रहने की आदत है, मुझको चुप रहने की आदत है, वरना जानता हूँ मैं कौन है कितने पानी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूँ चंदन झा और आज मिथिला की माटी से सुपर एक्सक्लूसिव खबर सियासत में। और सियासत में जो सुपर एक्सक्लूसिव खबर है, दिमाग आपको झंझना देगा। और दिमाग जो है ना, आज जो झंझनाएगा ना, तो बहुत आदमी का जो है बत्ती, किसी का गुल होगा तो किसी की बत्ती जो है जलेगी भी। अब हम आपको बता रहे हैं एक बहुत, देखिए अभी आरजेडी में बहुत बदलाव का दौर चल रहा है। और चल रहा है ना, प्रदेश अध्यक्ष बदले, जगदानंद सिंह आउट कर दिए गए, किनारे कर दिए गए। अब चर्चा है कि बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, क्या होगा पता नहीं, भविष्य में कौन क्या जानता है क्या होगा। और जो आप प्रदेश अध्यक्ष बदले तो मंगनी लाल मंडल बने, मंगनी लाल मंडल। और मंगनी लाल मंडल हमको लगता है कहीं महंगा नहीं पड़ जाए आरजेडी को। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्यों कह रहे हैं, तो थोड़ा उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार मतलब चुनाव तक, परिणाम तक, जब रिजल्ट नतीजे आएंगे तब बात आपको समझ में आएगी कि हम क्या कह रहे थे आपको। खैर चलिए, महंगा सस्ता मंगनी तो बात की बात हो गई। और जो बदलाव के दौर की हम बात कर रहे हैं, और बदलाव के दौर की बात अगर करते हैं तो बदलाव है ना, 5 जुलाई को लालू प्रसाद राष्ट्रीय अध्यक्ष 13वीं बार, 12 बार हो गए हैं। एक बड़ा इतिहास उन्होंने बनाया है, जबरदस्त इतिहास बना है लालू जी का। 13वीं बार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। नहीं नहीं, अभी बने नहीं है, घोषणा बाकी है, नॉमिनेशन किया है उन्होंने। 13 तारीख को ऐलान होगा, मैंने आधिकारिक रूप से। और खबर तो यही है कि पटना में बड़ी मीटिंग होगी, राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग है। तो राष्ट्रीय परिषद मतलब बड़ी मीटिंग, बड़ी मीटिंग होगी, उसमें इस बात की औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। मतलब लालू जी अपने पास जो है आरजेडी की चाबी जो है वो रख लिए हैं। चलिए, चाबी तो रख लिए, तेजस्वी को तो सीएम बनाना है, और कहा जा रहा है कि तेजस्वी को सीएम बनाना है, इसीलिए चाबी लालू प्रसाद ने अपने पास रखी है, ताकि जो समीकरण है राजद का, लालू प्रसाद ने जो इतनी मेहनत से खड़ी अपना एक मुकाम जो है खड़ा किया है राजनीति में, बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में। तो अब एक ही लक्ष्य है, लालू जी का सपना एक ही है कि छोटे बेटे को बैठा दे सत्ता पर। अभी तो बड़े बेटे की अगर बात अब कहेंगे तो समझ ही रहे हैं किस तरीके से दरकिनार हैं तेज प्रताप यादव। दरकिनार भाई पार्टी से नहीं, परिवार से भी। और समय समय पे तेज प्रताप यादव के जो दर्द हैं वो छलक रहे हैं अलग अलग शब्दों के माध्यम से। लेकिन इन सबों के बीच आरजेडी में बहुत कुछ हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि देखिए, मंगला मंडल प्रदेश अध्यक्ष बन गए, बस कुछ ही दिनों में लालू जी की भी घोषणा हो जाएगी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। अरे इतना आसान नहीं है भाई सियासत, और उसमें भी बिहार की राजनीति, कदापि नहीं। हालांकि लालू प्रसाद जो हैं वो माहिर हैं, उनके स्कूल से पढ़े लिखे विद्यार्थी, स्कूल मतलब राजनीति वाली जो पाठशाला है, उससे एक से एक बिहार में धुरंधर नेता जो है बन गए हैं। अब धुरंधर नेता की बात करेंगे तो एक धुरंधर नेता है, चूक गए हैं। कौन जानते हैं? आलोक मेहता चूक गए ना, रेस में थे कि प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, एकदम पीठ पर हाथ भी रखा था किसने, तो तेजस्वी यादव ने। अच्छी दोस्ती है दोनों में, लेकिन देखिए अच्छी दोस्ती का यह मतलब नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही हो जाए। उसमें कई चीजें जो है दुख और दर्द देने वाली चीजें भी होती हैं। प्रदेश अध्यक्ष की रेस से एकदम जो है साइड कर दिए गए। हालांकि खबरें यही कहती है, हमारे सोर्सेज यही कहते हैं कि तैयारी थी कि आलोक मेहता को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन उसमें वीटो पावर लगा। और वीटो पावर लगा, आप किसका लगा ये छोड़ दीजिए, आप समझ रहे होंगे। बड़ा जो हमारे जो दर्शक हैं न्यूज हार्ट के, वो बहुत सुधी दर्शक हैं। तो वीटो किसका लग सकता है? यदि वीटो लगा और मंगनी लाल मंडल जो है प्रदेश अध्यक्ष बन गया। अब हम आलोक मेहता का जिक्र कर रहे हैं, आलोक मेहता के बारे में बात कर रहे हैं, तो जानते हैं आलोक मेहता और आरजेडी के बीच में भी चल क्या रहा है। जैसे ही वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने,
अब जो है नाराजगी जो है अंदर ही अंदर सुलग रही है आलोक मेहता की। और हमारे सोर्स ही कहते हैं, जो हमारे सोर्स हैं, सूत्र हैं, वह कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है आरजेडी में। अब बड़ा क्या होने वाला है, अब उसकी जरा वानगी सुनिए, क्या कुछ अंदर खाने चीज़ें चल रही है, जरा उसको समझिए। देखिए, आलोक मेहता जो हैं वह उजियारपुर से चुनाव लड़ते रहे हैं और इस बार भी कहा जा रहा है कि आलोक मेहता उजियारपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन खटपट चल रहा है, खटपट। और खटपट ऐसी तैसे मतलब ऐसा तैसा नहीं है, बहुत अंदर खाने एकदम अंगड़ाई ले रही है चीज़ें। और आलोक मेहता ने स्पष्ट कह दिया है तेजस्वी यादव से, और तेजस्वी यादव तक अगर बात पहुंची है तो सुप्रीमो तक भी बात जरूर पहुंच गई होगी, तो लालू जी तक भी बात जरूर पहुंच गई होगी। आलोक मेहता ने कह दिया है, खबरदार, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव उजियारपुर से, मुझे नहीं लड़ना है चुनाव। अगर चुनाव लड़ाएंगे तो हम तो बगल में जाएंगे, हाँ बगल में मुहद्दी नगर, समझ रहे हैं ना, मुहद्दी नगर से लड़ेंगे, उजियारपुर से नहीं लड़ेंगे चुनाव। तो बहुत अंदर खाने की खबर हमने आपको अभी बताई है। ये शर्त रख दी है आलोक मेहता ने, और कहा जा रहा है कि ये जो शर्त रखी गई है आलोक मेहता ने, उसके पीछे वही है जो प्रदेश अध्यक्ष की जो कुर्सी सामने परोस कर रख दी गई थी और जो छीन ली गई। तो आलोक मेहता उजियारपुर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उन्होंने पार्टी के सामने अपनी बात रखी है और स्पष्ट कहा है कि हम नहीं लड़ेंगे, हमको अगर लड़ाना है तो मुहद्दी नगर से चुनाव लड़ाइए। अच्छा, जब बात रखी है तो क्या सब कुछ ऐसे ही हंसी खेल, चेहरे पे मुस्कान? ना 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 ना, ऐसा नहीं है। और जैसे ही बात अपनी रखी है आलोक मेहता ने, तेजस्वी यादव भी जो हैं सोचने पर मजबूर हो गए हैं। और तेजस्वी यादव भी कहा जा रहा है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, तेजस्वी यादव भी नाराज हैं। तेजस्वी यादव, आलोक मेहता से नाराजगी उनकी एकाएक बढ़ गई है और तेजस्वी यादव ने एक फरमान जारी कर दिया है कि नहीं, आपको लड़ना है तो उजियारपुर से ही लड़ना है। लेकिन आलोक मेहता कह रहे हैं कि नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे तो मुहद्दी नगर से चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब आप समझ रहे हैं ना किस तरीके से आग सुलग रही है आरजेडी में। अरे एक तो परिवार में आग तो जल ही रही है, धुआं बार बार उठ ही रहा है, जो अभी विवाद चल रहा है तेज प्रताप यादव को लेकर। तो आप समझ रहे हैं ना कि आरजेडी अंदर खाने क्या कुछ राजनीति चल रही है, क्या जो है विधानसभा में हो सकता है। हालांकि आरजेडी की एक खबर आपको बता रहे हैं कि कई कुशवाहा नेता जो हैं 25 तारीख को, 25 कल ही है, कई कुशवाहा नेता जो अलग अलग इलाकों के शामिल भी होने वाले हैं। और ठीक है, ये तो अंदर की बात हो गई, आपसी इच्छा ये कि हम यहाँ से लड़े वहाँ, चुनाव में ये चीज़ें होती हैं। लेकिन खबर इससे आगे की आपको बता रहे हैं कि बात कहीं बिगड़ नहीं जाए। बात ये बिगड़ने की संभावना है कि अगर बहुत कुछ ऐसा होता है तो हो सकता है आलोक मेहता मुंह फेर सकते हैं। अरे मुंह फेरेंगे तो कहाँ, बीजेपी ना, ऐसा नहीं, कहीं और। चलिए, ये तो बहुत प्रारंभिक बातें हैं और इसको अभी हम बहुत ये नहीं कर रहे हैं। जो मेरे सोर्स कह रहे हैं वह हम आपको बता रहे हैं, कहीं और में कहाँ। नीतीश जी, वक्त बताएगा कि कहाँ क्या जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि लालू जी इन चीज़ों को संभाल लेंगे, तेजस्वी यादव इन सब चीज़ों को संभाल लेंगे। अच्छा, एक खबर और आपको बता देते हैं इसी में, जब आरजेडी की चर्चा कर ही रहे हैं तो खबर यह भी है कि लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से बनने जा रहे हैं ना। पार्टी को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान उन्होंने शुरू कर दिया है। जो पुराने नेता हैं, अलग अलग जगहों के, अलग अलग जिलों के जो नेता हैं, प्रखंड के जो नेता हैं, उसकी एक सूची बनाई गई है और उन लोगों के पास फोन जा रहा है कि आइए मिलिए, क्या दिक्कत है बताइए, पार्टी को कैसे मजबूत करें, इसके बारे में सुझाव दीजिए। तो जो पुराने नेता हैं, उसका एक उदाहरण मंगलीलाल मंडल हैं, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो ऐसे लोगों को ढूंढा जा रहा है कि आखिर कौन थे वह महारथी, जिलों में, प्रखंड, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर वो नेता आखिर कहाँ चले गए, अगर हैं तो राजद से वह कट क्यों गए। तो उसको लेकर एक रिसर्च चल रहा है, उसको लेकर जो है लालू प्रसाद खुद काम कर रहे हैं, खुद यह कमान जो अपने हाथ में उन्होंने रखी है। और उनकी कोशिश है कि जो रूठे हुए हैं, जो किसी भी कारण से बैठ गए हैं, राजनीति में जिनकी सक्रियता कम हो गई है, उन सब को जो है फिर से राजद के मंच पर बैठा दिया जाए, सजा दिया जाए,
ताकि एनडीए को कड़ी टक्कर दी जा सके, ताकि एनडीए को इस चुनाव में जो है बड़ी शिकस्त दी जा सके और तेजस्वी यादव को कुर्सी पर हम बैठा सके। चलिए, अब सियासत की बात कर ही रहे हैं, राजद की बात हमने बता ही दी, तो जानते हैं, याद है पिछले साल कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई थी। अरे महागठबंधन की सरकार गिरी, जो 17 महीने का जिक्र हमेशा करते रहते हैं तेजस्वी यादव की, 17 महीने में हमने ये काम किए, हमने वो काम किए, ये हमारी उपलब्धि रही। और वो उपलब्धि वाली सरकार तेजस्वी यादव के हिसाब से जब वो सरकार गिरी तो फिर क्या हुआ? अरे भाई, एनडीए की सरकार बनी, लेकिन एक बड़ी साजिश रची गई थी एनडीए की सरकार को लेकर कि गिरा देनी है, नीतीश की सरकार को गिरा देनी है। और उस समय में दिन चुना गया था फ्लोर टेस्ट का, और उस फ्लोर टेस्ट में खेल किया गया था। अच्छा, आधा दर्जन से ज्यादा जो विधायक थे एनडीए के पाले के, वो जान रहे हैं हुलुक बुलुक करने लगे, दाएं बाएं देखने लगे थे, और कहा जा रहा था कि नीतीश को चकमा देने की बड़ी तैयारी थी। और उस चकमा को उस समय में नीतीश कुमार ने, जदयू ने, एनडीए के नेताओं ने पकड़ लिया था। तो धर करे उधर से धर के लाए, उधर से पकड़ के लाए देने पे विधायक सबको, सरकार बच गई थी ना। हाँ, खेल हुआ था, खेल। अब उस खेल का जो है, देखिए कि खेल का खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। उस समय में एक बड़ी एफआईआर हुई थी, वो हम आपको बता देते हैं। सुधांशु शेखर हैं, मधुबनी के हरलाखी के विधायक हैं जदयू के। उन्होंने पटना के कोतवाली थाने में 11 फरवरी 2024 को 2 विधायक को किडनैप कर रुपए का प्रलोभन देने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी। और कंप्लेन में उन्होंने लिखा था कि बीमा भारती और दिलीप राय का अपहरण कुछ लोगों ने किया है। सरकार गिराने के लिए विपक्ष पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। और इस केस के सामने आने के बाद ईओयू मतलब आर्थिक अपराध इकाई टीम जो है एक्टिव हो गई थी। शुरुआती जो जांच हुई थी उसमें इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया था और गंभीर तरीके से इसकी जांच हुई थी। एजेंसी के समझ में यह बात आ गई थी कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी खेल है। अब हुआ क्या इस मामले में, विधायकों के खरीद फरोख्त का जो मामला है उसमें कि ठेकेदार और इंजीनियर सुनील सिंह से ईओयू की टीम ने आज जो है करीब 3 घंटे की पूछताछ की है। और शनिवार को इंजीनियर जो सुनील सिंह हैं उनको नोटिस भी दिया गया था इस पूछताछ को लेकर। खबर यही है कि इस पूछताछ में जो इंजीनियर सुनील हैं वह पूरा और भरपूर सहयोग कर रहे हैं। लेकिन ईओयू जो टीम है यह समझना चाह रही थी कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं, आने वाले थे, कहाँ जाने वाले थे, किनको पैसे मिलने वाले थे। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का जो खेल होता है वो कैसे खेल रहा था, कौन खेल रहा था, कौन कौन उसके किरदार थे। और कहेंगे तो बड़े बड़े पर दाग जो हैं इसके कहा जा रहा है कि इसके छींटे पड़े हुए हैं। और जब बड़े बड़े पर छींटे पड़े हैं, दाग है, तब दाग तो सामने आएंगे ही आएंगे। और चुनाव है तो सरकार भी चुस्त है, दुरुस्त है। एनडीए की सरकार, नीतीश जी की सरकार, समझ रहे हैं ना। तो चुनाव से पहले का एक बड़ा खेल जो है शुरू हो चुका है बिहार में। आज के सियासत कार्यक्रम में इतना ही, और ऐसे ही आप न्यूज़ हाट के साथ जुड़े रहिए। लेकिन आपसे एक अपील है कि यूट्यूब पर देखते हैं न्यूज़ हाट को तो वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं अगर फेसबुक पर देखते हैं न्यूज़ हाट को तो वहाँ न्यूज़ हाट के पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद, प्रणाम।